next sex symbol of the international market is Veena Malik. If people want to see you in that light and you belong to them, why not? Were you aware of that cover, what you're about to do? No. Because I did that shoot. That was an amazing shoot. That was really good. But the tattoo was not even there in the first place. And by 7 a.m. I called my manager and I said, I'm going and जितने advance बाकी हैं वो वापस कर दो, I'm not coming back. He had a laugh. He was like, ma'am, आपको mood swing आया हुआ है. आप rest करें, आप chill करें, आप फिर आ जाना. I said, no, I'm not coming back. And I never went back. Big Boss जब हुआ था, बिग बॉस की आवाज़ देखो, मुझे बिग बॉस की आवाज़ पे भी क्रश हो गया था. जब लास्ट एपिसोड्स पे हम पहुंचे ना तो आ गए वो इतना मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे. कहते आपको पता है मैं बिग बॉस हूँ. मैंने कहा मुझे अच्छा खासा क्रश था, मैं पूरी जिंदगी गुजार लेती इस आवाज़ में. मीरा जी को मैं घर पे इनवाइट करूंगी, मटन कढ़ाई उनको दे दूंगी. but darling, I don't eat mutton. I love swimming, बट उसके लिए मैं कोई लड़का ढूंढ रही हूँ कि किसके साथ करूँ. अकेले तो मज़ा नहीं आएगा. चलो लौंडो, जिन को सभी को क्या होगा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ahmed Ali Bhatt and welcome to another episode of Excuse Me. And I think today episode is going to be something completely different. हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े नाम आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री हो, टेलीविजन हो. But by far I think one of the most mysterious and the most misunderstood name हमारी जो आज की मेहमान है वो हैं. She's always lived by her rules. She's been very outspoken. She's been very blunt. जिसकी वजह से लोग इनसे काफ़ी डिस्टेंट भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ने इनको गलत इस्तेमाल भी किया. आई पर्सनली फील दैट शी इज़ अ एब्सोल्यूट मैग्निफिसेंट बॉम्ब ऑफ अ टैलेंट. जो भी इन्होंने काम किया टेलीविज़न के ऊपर, कॉमेडी हो या सीरियस हो, इट्स बिन फिनोमिनल. बट शी इज़ ऑलवेज बिन, लाइक आई सेड, मिसअंडरस्टूड. आज बहुत से कंट्रोवर्शियल सवालों का जवाब देने आई हैं. प्लीज़ वेलकम द वन एंड ओनली वीना मलिक. Hey, the way you understood me, I guess a very few did. हाँ, देखो ना, मैं तो यही है, मैं अंडरस्टूड ही करता रहा. But how are you? I am good. How You're are looking you? fantastic. Thank you. And खूबसूरती का राज क्या है? Who's your dermatologist? Well, actually none. नहीं, ये किस Literally. लिप फिलर्स वगैरह वगैरह कुछ नहीं. कुछ अर्सा पहले की बात है. I was. मैंने अभी वो पिछले दिनों हाइफू शाइफू करवाया था, बड़ा उससे फर्क पड़ता है. आई थिंक स्किन केयर और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट ऑब्वियसली इफ़ यू रिक्वायर दैम, अगर आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है. लिप फिलर्स रिसेंटली नादा बिकम माई गुड फ्रेंड, तो आई सेड मैं तुम्हारी रील्स बना दूंगी, आई कम टू योर क्लिनिक. शी वॉन्टेड मी टू विजिट हर क्लिनिक. सो व्हाट हैपेंड वाज कि 4-5 लड़कियों ने मिल के ना दे जस्ट दबोच लिया कि तेरे फिलर्स लगाने ही लगाने. सो शी डिड अ वेरी लिटिल वन हियर एंड देयर एंड next morning when I woke up, क्या मतलब पकड़ लिया, मतलब यार वो काफी पेनफुल नहीं होता है? I didn't want to do it. I didn't want anybody to let my touch my skin. Yeah. When I woke up the first thing in the morning, my kids screamed, "Mom, what happened to you? You look different." मेरी अम्मी आ गई, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें, चोट लगी है? मैंने कहा नहीं अम्मी, नादा जस्ट उसने मेरा फिलर्स कर दिया थोड़े से और ये डिसॉल्व हो जाएंगे कुछ अर्से बाद. But there was very little, like little. But you believe self improvement तो होनी चाहिए बंदे की. I do that. Why not? I do that. So the reason that I do a lot of gym, but I believe it has to be. देखें, उम्र को तो कोई रोक नहीं सकता है. आबे जमानी को पी के आया नहीं है. It's good. आप मतलब I don't mind कि आप gracefully age करें और ख्याल भी रखें अपना. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना एक्सट्रीम पे चले जाएं कि आप पहचाने ही नहीं जाएं. Let's talk about you growing up. Family बड़ी, और मतलब हाउ वाज द चाइल्डहुड? वाज इट कंजर्वेटिव माहौल था या यू वर गिवन फ्रीडम? मतलब हमारे यहाँ माशरे में तो होता है कि जी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं. No, my childhood was like very I grew up बहुत ही फ्रीडम में. ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई भी को एजुकेशन में की है बचपन से. माई डैड वॉज इन द मिलिट्री. मैंने ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा किया है. एंड सिंस आई वॉज द ओनली किड विद माई ग्रैंड मदर, क्योंकि मेरे बाकी बहन भाई मेरे पेरेंट्स के साथ ट्रैवल किया करते थे, तो टिल 5th स्टैंडर्ड आई स्टेड विद माई ग्रैंड मदर, बीइंग ओनली चाइल्ड इन द फैमिली. एंड माई बहुत लाडला, हाँ, लैंडलॉर्ड्स मेरे दादा हुआ करते थे, तो ज़मीनें, बाग, दरख्तों पे चढ़ के फ्रूट्स खाने, गैंग होना फ्रेंड्स का. सो माई चाइल्डहुड हैज़ बीन लाइक रियली ऑसम. बट यू वर अ टॉम बॉय.
I've been always a tomboy. मैं आपको एक बहुत funny बात बताती हूँ. My dad got transferred in D.I. Khan. D.I. Khan is like बहुत conservative किस्म का इलाका और पर्दा और वो सब चीज़ें. तो एक दिन क्या हुआ कि my sister, मेरी बड़ी बहन, वो अपने यूनिवर्सिटी में थी and my dad was occupied. तो मेरी मॉम ने कहा उसको लेने कौन जाए. तो मैंने क्या किया, मैं लड़कों वाले कपड़े पहनती रहती थी. मैंने लड़कों वाला जो ड्रेस पहना हुआ था उसके गले में स्कार्फ डाला और चली गई उसको लेने के लिए. और आगे आगे मैं चल रही थी, पीछे पीछे वो चल रही थी. मैं जब घर आई मैं डैड वाज लाइक वाओ यू तुम तो लड़का हो, तुम ले भी आई हो उसे. मैंने कहा आई डिड इट. तो वो वाकया हमारे घर में बड़ा मशहूर है. But it's good that your father gave you that freedom कि भाई हाँ you need to be equipped with that. Yes, and I was allowed to cut my hair. मैं अपने बाल कटवाती रहती थी बॉयज़ की तरह until फिर 6वीं 7वीं के बाद फिर छोड़ दिए, लंबे कर लिए. तब तक मैं I couldn't carry the boys' clothes anymore. There is nothing tomboyish about you anymore. मतलब especially और हमारे यहाँ होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम पे स्पेशली जब आप लोगों का एक पूरा वो लॉट आया था उस टाइम पे फिल्म इंडस्ट्री के साथ इतना वो एक सोशल स्टिग्मा आता था कि नहीं जी अच्छा जी हीरोइन बनना है तो हैगी हो वाली है और वो सारा कुछ. Why did you make that choice कि नहीं मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है? आई थिंक जिस तरह से मेरी ज़िंदगी है और जिस तरह का मैं लेज़ी इंसान हूँ, मुझे हमेशा ऐसा फील होता है दैट लाइफ हैड हैपेंड टू मी. आई हैवंट एक्चुअली लिटरली intentionally created anything. So I was in my 7th 8th standard और I really wanted to just help my dad. हालांकि हमें कोई इस तरह से फाइनेंशियल कोई इतने बड़े मसले भी नहीं थे, मगर होता है ना आप कहते नहीं मुझे इससे भी आई वांट टू जस्ट मेक इट बिग. सो मैं खुद ही चले जाया करती थी जॉब की CVs लेके. आई वाज जस्ट इन 7th स्टैंडर्ड कि मुझे कहीं जॉब करना है. आई जस्ट वांट टू हेल्प माय डैड एंड मॉम आउट बिकॉज मैं सोचा करती थी कि आई एम अ बॉय. उसके बाद हम फ्रेंड्स ने मिलके एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में क्वेरी आई थी एक ऐड की और हमने वहाँ अप्लाई कर दिया एंड दे शॉर्ट लिस्टेड मी. इट वाज जस्ट अ प्रेजेंटेशन बट दे अप्रूव्ड इट एंड इट वेंट ऑन एयर. दिस इज हाउ माई करियर स्टार्टेड. उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की जो लीड एजेंसी थी ABC दैट वाज हियर इन लाहौर. जावेद फाजिल साहब कॉन्टेक्टेड मी फ्रॉम हियर उस एजेंसी को कि वी नीड दिस गर्ल फॉर अ लॉन्ग प्ले. अच्छा. वहाँ से और जावेद फाजिल साहब बिकॉज वाज फ्रेंड्स विद जावेद शेख साहब. And he contacted him that who's this girl, because I think Noor was supposed to do the Ye Dil Aapka Hua ka character and she just backed out at the 11th hour and Javed Sheikh Sahab was like looking for a girl. और this is how पहले कोई एक्टिंग का कुछ नहीं था. And this is how I signed up and I started my fashion career with Khabar Riaz. So this is how it started. It was really quick. Just to throw yourself in front of the camera और वो भी main film के अंदर. When I went for the presentation for the first time in Islamabad, they gave me a paper और 3 cameras लगे थे और वो पेपर मैंने याद करके खड़े होके कैमरे के आगे पढ़ा. And all the cameraman was like, कितना काम किया आपने? मैंने कहा सर फर्स्ट टाइम है मेरा. So करियर एक्चुअली हैपेंड सो लाइक मेरे साथ ज़िंदगी में होता ही हमेशा ऐसी तरह आंधी तूफान की तरह आया. मनी वॉज कमिंग, आई वॉज गेटिंग फेमस. Why not? वो तो बाद में perks आते हैं ना. Yeah, so I just continued and it just होता गया and for good 13 years मुझे नहीं होश. It was so like a roller coaster ride. मैंने बहुत काम, like I did film, fashion, TV simultaneously. Commercials. You were doing everything. Yeah. But like I said कि वो जो एक industry के अंदर image होती है, were you aware of that कि अच्छा यार मुझे film? No, initially I wasn't. I got to know about that much later. Actually 2-3 साल के बाद मुझे पता चला था. मुझे पता चला था कि this is the stigma attached with it. And then I took a break for 6 months and I was like, I think I need to double check whether I want to continue or no. But by that time मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें मैं ज़िद में भी की हुई ना. By that time my name was like such कि हर फिल्म और कमर्शियल और TV का प्रोजेक्ट used to come to me first. मैं उसको डिक्लाइन करती थी तो वो किसी और के पास जाता था. So because I was like rocking and kicking and I was just working so much. जाहिर बात है उसके साथ बहुत सारी jealousy, बहुत सारे scandals, बहुत सारी hatred. So I decided to quit. But that hatred और that competition की जो vibe थी ना
मैंने कहा बीच में तो छोड़ के नहीं जाना. I gotta take it all the way till the end. बिकॉज वो उस टाइम पे तो अखबारों में भी हम लोग सुनते थे कि चाहे वो रीमा हो, मीरा हो, रेशम हो, you guys never went along with anyone. I was just a newcomer और मुझे तो जैसा माहौल मिला था मैंने तो वही देखा था and that's what I saw because यही कुछ होता था, लड़ाइयाँ झगड़े. I actually, honestly speaking, I never gelled into any grouping. ना मैं कभी किसी ग्रुपिंग का कोई पार्ट रही हूँ, ना मेरी कभी किसी से दोस्तियाँ रही हैं. मैं वही इसके बावजूद you were getting so much work. Yes, I got so much. I was an outsider and I become a person जिसके पूरा जो insider group था, they were just looking at me like this. ये कहाँ से आ गई है? और जाहिर बात है उस टाइम मुझे बहुत सारी थ्रेट्स, मुझे बहुत सारी धमकियाँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें that you quit. The reason I continued because I was like I've come halfway, I gotta go all the way till the end. So that was. मगर एक इंडस्ट्री में जहाँ आपने मतलब उस टाइम पे हमारी जो पूरी इंडस्ट्री थी वो was driven by that mafia and everything. Exactly. And all that. You need to have somebody to protect you. Actually, there was nobody. Actually, it was just me by myself, all alone. My entire life, I have been a lone wolf. I never moved around in a pack. My worst time, my best times, my good times, my bad times. I don't think कि कोई भी दुनिया का इंसान है जो ये claim कर सकता है कि he knows me, who I am in my real world. That must be tiring then. That must be? Tiring. No, it's very interesting. It's very, very interesting. Yeah. Okay, let's जहाँ आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एकदम एक बम फोड़ा और आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर जो आपने तहलका मचाया हुआ था वो तो था ही था, लेकिन आप उसके बाद चली गई बॉलीवुड. Oh yeah, because I got offer from there. उस टाइम पे हालात अच्छे थे बॉलीवुड के अंदर आप जब गई, लेकिन वहाँ जो आपने एक बम फोड़ा था. कौन सा? Apart from the films that you do. Okay, let's call a spade a spade. You were portrayed as the next sex symbol of Bollywood. You were given films. I think that was same here in Pakistan too. Yeah, true. But that's... वो एक उसको वो मिल गई थी ना, इंटरनेशनल स्टैम्प मिल गई थी कि जी the next big thing and the next sex symbol of the international market is Veena Malik. See, because when you are an artist, when you are a movie star, you belong to people, right? You belong to people. And then what media does media feeds to the imaginations of the people, what they want to see, because it's all scripted somewhere. It doesn't happen randomly. The films, the characters that I chose, उनकी भी बहुत ये लंबी बात हो जाएगी, but what I tell you why. जिन लोगों ने बहुत लंबी रेस में दौड़ना होता है, जितने भी एक्टर्स को आप देख लें, who are born actors, and they don't do acting just to have financial freedom or something. वो एक्टर्स जो एक्टिंग इसलिए करते हैं कि they want to act, उनको एक्ट करना होता है. आप देखें कि वो चाहे हॉलीवुड में होगा, चाहे बॉलीवुड में होगा, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में होगा, they will always choose edgy and eccentric characters. बिकॉज एक गुड कैरेक्टर हो सकता है उस वक्त बहुत हिट हो जाए. एक चुलबुली सी लड़की है, 2 गाने कर लिए, डांस, वो उस वक्त हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आ जाए, बट उसकी जो लाइफ स्पैन होता है ना वो बहुत कम होता है. बट एजी कैरेक्टर्स चाहे वो मेल्स हो फीमेल्स, उनकी जिंदगी, उनका स्पैन बहुत लंबा होता है, वो हमेशा जीते हैं, रहते हैं, और वो यूनिक भी होते हैं. सो हमेशा एक अच्छा एक्टर वो बेसिक कैरेक्टर को छोड़ के वो हमेशा एक्सेंट्रिक और आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स को ही चूज करेगा. That was my ideology. But the second thing is, sorry, I will let you speak. Yeah, please. And the second thing is, when you are an artist, people have, उनका अपना एक बबल होता है जिसमें उन्होंने आपको फिट किया हुआ होता है. Whether they want to see a beautiful innocent girl or a sexy hot girl or whatever. Being an artist, आपका कोई हक नहीं है कि आप उनका वो बबल तोड़ें. जाके रूमर्स को क्लियर करें बैठ के कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है. You're like, you think like that? Oh, you think right. So this is what it is. So you were prepared for what you were doing in Bollywood. You wanted to make that name. I was just working as an actor there. पाकिस्तान में भी मैंने as an artist काम किया. और But you're comfortable being labeled as a sex symbol? People have labeled me like that, but it's just a perception. Because in my real life, अगर आप मुझसे पूछें तो I think
I think I'm a totally different person. No, I've seen you in real life. You're completely different. I'm completely different. But, okay, let's put it this way. If people want to see you in that light and you belong to them, why not? What's wrong in it? So your job is to basically sell that fantasy. I never picked. एक आर्टिस्ट कभी पिक एंड चूज नहीं करता है. एक आर्टिस्ट कभी पिक एंड चूज कर ही नहीं सकता है कि लोग उसको किस लाइट में देखते हैं. वो कैसे पिक, बिकॉज देखें एक लाइफ स्पैन के अंदर आप वेरियस कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. मैंने तो क्यूट कैरेक्टर्स भी बहुत प्ले किए हैं. बीट, मसाला, मिसफिट, हम सब उम्मीद से हैं. इट वॉजंट हॉट बट स्टिल वाई पीपल सी मी इन दैट लाइट. मैंने तो क्यूट गर्ल वाले बहुत सारे रोल्स किए हैं, ड्रामास भी किए हैं, चीज़ें भी की हैं. आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी, किस परसेप्शन में लोग आपके बारे में वो क्रिएट करेंगे. वो अपना एक बबल, एक फैंटेसी कैसी बनाना चाहते हैं. सो इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. अगर ये मेरे कंट्रोल में होता तो प्रॉब्ली इट्स इन योर कंट्रोल टू वेयर अ बिकिनी और नॉट. बट द थिंग इज दैट यू बीइंग एन आर्टिस्ट, आप तो बहुत सारी तरह के कपड़े पहनते हैं. मैंने तो अबाया भी पहने हुए. भाई वो बात वही आती लाइक है ना. व्हाट? ओके, बात I wore an abaya. Yeah, I you wore were. cute clothes. Yeah. But why are you talking about bikini only? Because you probably वो image जो था वो आपको ज़्यादा पसंद आया. देखिए, at the end of the day, we're living in a visual world. और ये जो हमारी visuality होती है, especially जो हमारी female artists के ऊपर एक stigma आता है and all that, कि you have to be bold enough, you have to be bare, and you have to be eccentric in order to get attention. It's not like they were throwing Shakespeare at you. They were throwing scripts जिसमें पता था कि यार Veena is hot, she's looking fantastic, let's cash in on that. I have done various scripts. अब मैंने जैसे पहले बताया बहुत सारी चीज़ें मैंने की हुई हैं. उसमें all of them were not that I'm wearing skimpy clothes. But yes, when a character requires something, and then that too when you are working, like आपने मेरी कोई skimpy clothes पाकिस्तान की किसी फिल्म में क्यों नहीं देखे? Yeah. Why? Because Bollywood is a different industry. वहाँ कौन सी A-lister है जिसने बिकिनी नहीं पहनी हुई? Name one. Everyone has done it. So when you are working in a different industry, you can't ask them कि आप ना मेरे हिसाब से ना कुछ चीज़ें लिख दें मुझे. Scripts comes in your way, you pick and choose and you just do it. Like जो आपको समझ आए. This is what happened. It was just normal. I try to understand the method behind your madness. Okay, you were doing films. Madness का कभी कोई method हुआ? I wonder. You were doing films, but still you never gave up on television for some odd reason. Because लोग तो कहते हैं कि जी अब मैं फिल्म कर रही हूँ, अब तो television नहीं, sorry. Me, I'm still a mystery to me, by the way. I think कोई दुनिया का इंसान नहीं होगा जो अपने सामने खुद अपने हाथों से एक इमारत तामीर करे और फिर उसको खुद डिमोलिश कर दे, और फिर तामीर करे और फिर उसको खुद डिमोलिश कर दे. Like when I quit हम सब उम्मीद से हैं, it was like a shocker for the entire industry. मुझसे लोग आके पूछते थे That was the biggest show at कि that आप time. कैसे, and you know why I quit? Because I was just done with the mimicry. I was like, I don't want to do it anymore. इसी तरह मैं पाकिस्तान में काम कर रही थी. I got an offer from Bollywood. And how I quit Bollywood. खड़े खड़े I just decided that it doesn't resonate with, because जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं. कुछ लोग एक सतही ज़िंदगी जी रहे होते हैं, but when you dive deep down and you get into that spiritual world, फिर आपको एक आपकी जो लड़ाई होती है ना वो फिर अपने साथ शुरू हो जाती है. So that was the time when I quit, and it took me good 10 years to understand the nitty-gritty, every small details of everything. I could not actually navigate between the reality and the fantasy at that time, because these were two different things happening to me at the same time. Do you think it all came to you as like, too much too soon? Too much too soon, yeah. But I think I handled it really well. हालांकि बहुत कम उम्र में, like I was just 23, 24. I mean, that is an age where the kind of fame, I think I have pretty much am aware of everything. मतलब I'm not living in a bubble जहाँ पे मुझे reality का पता नहीं है. But so far, I could just safely say that the amount of fame that I received, I think very few, probably unparalleled it is.
Like there were times when social media भी नहीं होता था, and for good 5 years I trended worldwide. और मुझे उन सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से I have an understanding. So that kind of a fame, than 2 countries bullying, not yeah. people. That India-Pakistan tension जो Yes. उस time पे peak पे थी, in comes a cover. That shook. and I was all alone by myself. Were you aware of that cover, what you're about to do? No. It came like a shock to me, because I did that shoot. That was an amazing shoot. That was really good. But the tattoo was not even there in the first place. And when it came out, it was just a complete shocker to me. मैंने कहा, और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा अगर आप मुझे कन्विंस कर लेते ना कि मैंने करना है, तो मैं खुद आपको बताती how I want to do it. I'm not the kind of person that would do something and back out. But the way you did it, that you just photoshopped it and then you morphed my clothes, that's not on. But even you were wearing 100 clothes. years are gone. You were I wearing would clothes. stand my ground and I would say no. Anyway, that's one of the most जिसने बाकी पाकिस्तान इंडिया को नहीं बल्कि पूरे एशिया को हिला कर रख दिया था. So yeah, वो एक टाइम था जब I think everything became too much for me. अगर मैं आपसे पूछूं कि वीना मलिक को सही कौन समझता है, so would you say you or would you say someone close to you? Even I don't understand myself. मुझे खुद का नहीं पता, because ये सुपरनोवा की तरफ ये जो पूरा गैलेक्सी जितनी स्पीड से इवॉल्व करती जा रही ना, बढ़ती जा रही. I think I'm a kind of person, I evolve on a super speed. Even I don't know what I'm gonna do tomorrow, so nobody knows me. The reason why I'm asking is एक जगह ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी और ये सारा बम फटा और ये वो सारा कुछ, and suddenly we see a shift and a very massive shift, 180 का पूरा एक टर्न Oh yeah. और एकदम आता अस्तगफार. वो अस्तगफार क्या था? Actually, Astaghfar led to that shift. Astaghfar happened before that in 2012. मगर उससे पहले ये तो सारा हो चुका होता. Yeah, I was doing it. I got an offer from a channel and उन्होंने मुझे कहा कि हम एक माह रमज़ान का शो कर रहे हैं. Obviously. Were you shocked also? No, I wasn't shocked. I was like, I would love to do it. हालांकि वो हमने दुबई में शूट किया था, तब मैं इंडिया में थी. वो पूरा क्रू आया था दुबई में. That is the project that I think that led to my shift. But actually shift क्या होती है यार? I'm a born Muslim, alhamdulillah. जिंदगी में हमेशा एक स्पिरिचुअल साइड, एक ये साइड. बट आफ्टर इस्तग़फ़ार वो जो एक फाइट होती है ना अंदर, जो लड़ाई झगड़ा होती है, दैट लेड टू माई क्विटिंग बॉलीवुड मूवीज पर्टिकुलरली. अच्छा. या दैट बिकम्स सो, वो बहुत तेज हो गई थी. आई रिमेंबर 27वीं का रोज़ा था और मेरा एक इवेंट था, एंड आई कम बैक एंड आई वाज लाइक ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक आई डोंट बिलोंग इन हियर. आई वाज जस्ट ऑल बाय माई सेल्फ. पूरी दुनिया मुझे कह देना कि कोई काम नहीं करना, किसी का बाप नहीं मेरे से वो छुड़वा सकता. जब तक मौला ना मारे तो मौला नहीं मारता. इफ आई डोंट, मैं डिसाइड नहीं करूं कि मुझे कुछ करना है या नहीं करना, nobody could just do it. I mean, मैंने ये पावर्स किसी को नहीं दी हुई, because it's my life. How long did it take कि मैंने डिसाइड करना कि? It took a moment. It was just a shift. My heart was flipped. And the very next morning, actually it was an early morning, and by 7 a.m. I called my manager and I said, I'm going, and जितने advance बाकी हैं वो वापस कर दो, I'm not coming back. He had a laugh. He was like, ma'am, आपको mood swing आया हुआ है, आप rest करें, आप chill करें, आप फिर आ जाना. I said, no, I'm not coming back. And I never went back. It's good 11 years now. Offers I didn't go back offers to what I quit. उसके बाद ऑफर्स आएंगे? उसके बाद obviously it was immediately that मैंने उसी वक्त ही तो मेरा वीना, weren't you afraid कि यार मैं एकदम इतना बड़ा शिफ्ट मार रही हूँ, लोगों ने मुझे हिपोक्रेट कहना है कि एक जगह मैं इतने बोल्ड काम कर रही हूँ और एक जगह मैं ये चीज़ कर रही हूँ, रिलीजियस और ये वो सारा कुछ. weren't you afraid of that? See, I don't know how, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मुसलमान हो के लोगों से घबराते हैं. आप देखें ना, दुनिया में लोग होंगे वो सर्टन तरह का गेटअप करेंगे, चैरिटी देंगे, चीज़ें करेंगे. व्हाई? बिकॉज वो लोगों की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं. सो लेम. जिंदगी में इंसान की एक जर्नी होती है. आप सीधे रास्ते चलते हैं, उसे भटकते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर भटकते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं. सो
आई हैव बीन सो बिजी विद इन मी कि मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि व्हाट परसेप्शन एंड हाउ कैन आई बी वरीड अबाउट 8 बिलियन में से चलो 10-15 लाख लोग तो मुझे जानते ही होंगे और प्रॉब्ली लेस और मोर, बट हाउ कैन आई बी वरीड अबाउट पीपल, मैं ख्याल रख भी कैसे सकती हूँ. सो आई थिंक मुझे लगता है कि इंसान जब खुद को डिस्कवरी के रास्ते पे निकलता है ना, फिर वो बड़ी बड़ी डुबकियाँ लगाता है, वो फिर बड़ा इधर उधर होता है, चीज़ें होती हैं, एंड इवेंचुअली आई डोंट नो, दिस इज़ योर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. आप खुद को समझने में ज़िंदगी गुजारते हैं. आई हैव मुझे नहीं लगता मेरे पास कभी इतना टाइम था ये सोचने का कि लोग क्या सोचेंगे. I never had the time enough to think. You got your fair share of backlash on that. मुझे याद है कि लोगों ने, खैर उस टाइम पे इंटरनेट उस तरह नहीं होता था कि जिस तरह अब तो मीम्स बन जाती हैं and all that. But I know you became the butt of all jokes. And would I be worried about the people? ऐसे लोगों के बारे में कि I was just doing my Bollywood career and they were like, wow. And the moment I did istighfar, they were like, she don't have a right to. ऐसे लोगों के बारे में फिक्र करूँगी? ऐसे लोगों के बारे में? No. और जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जो बॉलीवुड के अंदर, जहाँ आपने इंडस्ट्री छोड़ी, फिर उसके बाद उसका डिमाइज एक आता है. I recently asked Babar, I recently asked Saud Saab also, what do you think is the downfall of Lollywood? So, you being part of Lollywood, what do you think was the downfall of Lollywood? I never thought about it, actually. When I started my career back in 2000s, I think that was the time when it was already. But जाते जाते जो last hits थी और जो बहुत seasoned लोग थे उनके साथ मैंने काम किया. I don't know कि क्यों इसका downfall हुआ, but हो गया. It's like not there anymore. I mean, लाहौर में तो फिल्म इंडस्ट्री रह ही नहीं गई है. But obviously इसका जवाब तो बड़े दे सकते हैं जो इस मूवी के. मगर आपको नज़र तो आ रहा था कि क्या हो रहा है? I think दुनिया का कोई भी काम हो, उसमें अगर ऑनेस्टी नहीं है ना और पैशन नहीं है, एंड व्हेन इट बिकम्स बिजनेस और उसमें ऑनेस्टी नहीं है, पैशन नहीं है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि फाइनेंसेस की और दुनिया में ऐसे लोगों की कमी है जो मूवीज़ बनाना चाहते हैं. आई थिंक नॉन प्रोफेशनलिज्म और इन सब चीज़ों ने बहुत नुकसान पहुंचाया. एंड ऑब्वियसली इंटरनल फाइट्स जो कि मैंने देखा है कि 2000s में, ये मेरी हिम्मत थी. मेरे साथ की जितनी लड़कियां आई हैं, दे कुड नॉट सर्वाइव. 2000 के बाद आया कौन है फिल्म इंडस्ट्री की लाहौर में? आई वॉज द ओनली वन, एंड हाउ आई सर्वाइव्ड ओनली आई नो, बिकॉज मैं किसी ग्रुप का पार्ट ही नहीं थी. होती तो मैं कब की गायब हो चुकी होती, बिकॉज आई वॉज जस्ट एट डिस्टेंस, आई वॉज लाइक वर्किंग. आई थिंक इंटरनल फाइट्स और ये सब चीज़ें, दैट्स व्हाट आई सॉ. बट मैंने कभी नहीं ध्यान से सोचा है कि व्हाई इट हैपेंड. Were you ever offered a casting couch? Me? किसी ने मरना है कि मेरे को ऑफर करेगा कास्टिंग काउच? यू सीरियस? नो, बट हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत. बिकॉज आई एंटर्ड एज अ सुपरस्टार इन द इंडस्ट्री. मतलब आई वाज लॉन्च्ड बाय जावेद फाजिल साहब, जावेद शेख साहब. मतलब सुपरस्टार को मरना है किसी ने कह के कि भैया आ जाए आप मेरे पास या मेरे से बात करें. एंड देन आई हैव बीन ऑलवेज, सारी टीम्स, बैकग्राउंड चेक, दिस दैट, कोई चीज़ मुझ तक आती नहीं उसके बगैर. अभी नादिया हुसैन ने अपने पॉडकास्ट पे कहा था कि जी ख़वातीन को, स्पेशली विमेन, फेस अ लॉट ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस. और उन्होंने अपना इंसिडेंट भी बताया था कि जी एक एडवांस दिया जाता है, फिर कहता है कि एक इसमें डिनर भी आपने अटेंड करना है and all that. I'm so sorry. I'm sure you've been hit on so many times. Never. I have been like, मैंने ज़िंदगी में मुझे जितनी भी चीज़ें आई हैं, of course I've been like, मुझे प्रपोजल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आए हैं. बट सबसे बड़ी बात यह है कि रीचिंग आउट टू मी इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. Nobody can reach me directly, number one. Because there's layers and layers of teams and I don't deal my career directly. So सवाल ही नहीं पैदा होता कि डायरेक्टली मुझ तक कोई पहुंच जाएगा. और दूसरी बात यह है कि I don't remember in my entire career, I don't remember anything, be it in India or Pakistan. कभी कोई पहुंचे ही नहीं? तो आपके पहले हस्बैंड किस तरह पहुंच गया आपके पास? That was totally an arranged marriage. It was? Yeah, he came through my parents. Yeah. And what made you say yes at that time? The rebellious Veena Malik. The rebellious Veena Malik, वो मैंने rebellious Veena Malik, असल में होता क्या है कि ज़िंदगी में एक फेज़ आती है
And that was the time, जो मैं back आपको बता रही हूँ, in 2013, when I decided to. Probably in the back of my mind, because the fame and everything was too much, I was looking for an escape. Because मैं बहुत bold हूँ, brave हूँ, सब कुछ हूँ. But just a 23, 24 years old kid with so much trauma and with so much fame. चाहिए थी fame, but इतनी नहीं चाहिए थी. पैसे भी चाहिए थे, पर इतने नहीं चाहिए थे. कुछ ज़्यादा ही हो गया. And I was like, इतना ज़्यादा कैसे हो गया? And I just want to run away. मेरा दिल के मैं भाग जाऊँ, कहीं छुप जाऊँ. So the reason, after I signed up that paper contract, I wanted to disappear. I didn't want to even be seen anywhere because I was just done with everything. That was very tough times of my life. Those were. The wedding. The disappearing. The transition. Oh, okay, transition. But you had, Marshall, 2 wonderful children from that. Yeah, I do have 2 wonderful children with the IVF procedure. But if you just say about marriage, मेरे साथ ये हुआ कि you get out of the fire and into the frying pan. So again, it was just बगैर सोचे समझे जो काम होता है वैसे ही होता है. So it turned out to be the biggest regret of my life. Do you consider yourself as dil phek? No, I'm not dil phek. मेरा दिल रगड़े किसी को इतने लगे, जलीलो ख्वार हो जाए, मरने पे आ जाए, फिर भी मैं कहती हूँ अच्छा रुको मैं देखती हूँ मेरा किधर दिल मिलता है किसी को. हाँ, मगर फेंके भी दिल बहुत देखे हैं मैंने अपने सामने. क्या सबसे बड़ी ऑफर क्या आई अभी तक कि मैं आपको दुबई में अपार्टमेंट दूंगा? नहीं यार, मैंने अपनी माई एंटायर लाइफ, अच्छा आई टेल यू समथिंग, बिकॉज सिंस आई वाज अ किड, मैंने 7th स्टैंडर्ड में लास्ट अपनी मॉम एंड डैड से 100 रुपीज़ पॉकेट मनी लिया था पर डे वाला ना. उसके बाद मैंने नहीं लिया. एंड टिल डेट आई शॉप विद मैंने पूरी लाइफ. अच्छा, एक और बड़ी अजीब बात ना, मैंने लाइफ में किसी को कभी गिफ्ट दिया है. मुझे कोई अगर गिफ्ट अगर ज़िंदगी में कोई ऐसे रैंडम फ़ैन भी दे देना, मैं वापस दे दे के मर जाती हूँ कि पता नहीं इसका पूरा हुआ है नुकसान के नहीं जिसने मैंने till I was like since I was 14 years old, I spent, मैंने बर्बाद भी अपने खुद पैसे किए हैं ब्रांड्स पे. मैंने एक टाइम पे बहुत ब्रांड्स लेती थी. फिर मैंने कहा यार फजूल चीज़ है. नाउ आई जस्ट डोंट डू इट. शॉपिंग भी हमेशा अपनी खुद की है. मैंने अगर कोई घर भी खरीदा तो बैंक से इंस्टॉलमेंट्स पे लिया है. मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी भी खरीदी है तो मेरी मॉम ने मेरे पैसे जोड़ जोड़ के जो मैंने अपना काम करती थी उससे लिए हैं. मुझे लाइफ में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना मैंने लाइफ में कभी किसी को कुछ दिया है, ना मुझे आता है देना. But you never ended up making any true friends from the Lollywood industry. I don't need true friends. मुझे चाहिए ही नहीं. लोनर हैं आप और आपने हमेशा अपने आप को लोनर ही रखा है. I am absolutely happy because I'm so interesting. I stay so busy with my own self. I don't have time for anyone. There's no room. जहाँ हम रूम की बात करते हैं तो ज़रा नई जनरेशन की भी बात करते हैं. बल्कि नई जनरेशन से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. जहाँ से आई एम इन ऑ ऑफ यू इज़ योर कॉमिक टाइमिंग. पीपल डोंट नो जब आपने यू शिफ्टेड कि एक मेन स्ट्रीम फिल्म एक्ट्रेस आके कॉमेडी करना शुरू हो गई है. मतलब कॉमेडी को तो कोई हाथ ही नहीं लगाता उस तरह, क्योंकि ट्रेजेडी करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है. आई थिंक जो सबसे मुश्किल फॉर्म है ना एक्टिंग की, वो है कॉमिक. एंड दैट टू टाइमिंग. जिस बंदे के पास टाइमिंग नहीं है ना, अमेजिंग टाइमिंग, यू हैव अमेजिंग, उसके पास वो कॉमेडी नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग. बट व्हाट आई थिंक, ये मुझे भी नहीं पता था आई कैन डू इट until Dr. Yunus Butt साहब approached me from सब उम्मीद से. So I think मैं अपनी comic skills की जितनी भी है, the credit goes to him because he was the one, he was like a mentor. जो बहुत सिखाते थे, बताते थे डायलॉग्स चीज़ें. फिर मैंने उनके साथ 3 प्रोजेक्ट्स किए. एक मिर्च मसाला किया, मिसफिट किया, हम सब उम्मीद से किया. सो दैट रियली पॉलिश्ड मी. और मुझे हमेशा से कॉमेडी करना पसंद है. कहते हैं जिनकी ज़िंदगी ट्रेजेडी होती है ना, उनको कॉमेडी करना ऑन स्क्रीन बहुत पसंद है. और एक्टर वैसे भी वो कैरेक्टर्स करना पसंद करता है जो लाइफ उसने जी नहीं होती. वो कहता है कि आई वांट टू लिव दैट लाइफ, वो कैसी लगेगी. सो यू नो, आई ऑलवेज लव डूइंग कॉमेडी एंड आई होप आई डू इट नाउ अगेन बिकॉज अभी तो बहुत अच्छी कॉमेडी आएगी. मतलब इतनी को ट्रेजेडी हो चुकी है ना लाइफ में कि कॉमेडी अब कह रही मेरे को निकालो मेरे को. Why don't you come up with your own show now?
Yeah, I've just come back with reality because I was just dealing with a lot of stuff that people have no idea about. अच्छा, लोग ये देखते हैं कि आपने ना जिंदगी में अचीव किया, क्या किया है. लोगों को ये नहीं पता होता what you have survived. But actual your strength is what you have survived. What I have survived, even men can't survive. It's, I don't know. क्या किया आपने? K2 से बंजी जंप किया? As if you don't know. मगर अभी सोशल मीडिया पे आया हुआ था कि अच्छा जी, वीना हैज़ फाउंड अ न्यू लव, शी इज़ गेटिंग मैरिड एंड द होल हिडन पोस्ट्स एंड ओ माय गॉड द फ्लावर्स एंड ऑल दैट. तो ये क्या पब्लिसिटी स्टंट? No, it's मेरे को पब्लिसिटी स्टंट्स की कब ज़रूरत ही क्या है? I was the person. अच्छा, sometimes people say I was the person. I have been all over the place and I decided to go in hiding and I was perfect. मेरे लिए चाहे वो, अच्छा, मूव ऑन करना सिर्फ एक रिलेशनशिप से नहीं होता है. आपके पास कितना बड़ा फेम है एंड यू डिसाइड आई डोंट नीड इट एंड यू मूव ऑन इन अ मोमेंट. जितना तेज मैं मूव ऑन करती हूँ ना, इतना तेज कोई मूव ऑन कर ही नहीं सकता है. बी इट मनी, फेम, एनीथिंग. सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? The question was कि जो आजकल hidden मैसेज आ रहे हैं, ये क्या पब्लिसिटी स्टंट है या पब्लिसिटी स्टंट? कमिंग बैक टू द पब्लिसिटी, बिकॉज वो बेसिक उसका बनाना बहुत ज़रूरी था. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, आई वुड नेवर, मैं कर ही नहीं सकती हूँ. अच्छा, झूठ मैं वैसे भी बोलूँ तो पकड़ी जाती हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं होती, बिकॉज जब आप झूठ नहीं बोलते तो आपको कुछ चीज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती. सो द थिंग इज़ दिस गाय शहरयार चौधरी, ही, मतलब ऑनलाइन हमारी बातचीत शुरू हुई. बट आई मस्ट से दैट कुछ लोग आपके साथ फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ भी नहीं होते हैं, बट दे हैव द पावर टू जस्ट पुल यू आउट ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन. मैं सोच ही नहीं रही थी कि दैट आई वुड जस्ट कम बैक अगैन एंड आई जस्ट स्टार्ट एक्टिंग और जस्ट स्टार्ट डूइंग समथिंग. ही वाज द वन, ही वाज लाइक जस्ट गेट अप, यू नो हू यू आर, यू आर वीना मलिक. मैंने कहा, ओ अच्छा. पढ़ाई मैंने अभी मुकम्मल की थी अपनी, और हार्वर्ड से और कराची यूनिवर्सिटी से. एंड ही जस्ट केम इनटू माय लाइफ एंड आई जस्ट गेट अप नाउ, आई एम हियर. सो या, ही इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. ही मेड माय लाइफ. You met him online? I met him online. How long is it now? I think 3-4 months now. 3-4 months? Yeah. हार्वर्ड में आप कब गई हैं? हार्वर्ड में आई हैव बीन स्टडीइंग ऑनलाइन. क्यों? ओह अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा, मैं क्रश हो रहा है उस बात पे. नहीं, मैं कहा हार्वर्ड से. अच्छा, वीना मलिक. तो भाईजान करते क्या? मुझे रील्स बनाने का कहते रहते और कहते, मैं कैसे रील बना के देते? बना के भी देते हैं. अच्छा, नहीं, बट मतलब हैव यू गाइस मेट? No. Online? Yeah. Oy. I'm the kind of person, I'm okay having an AI person in my life the entire life. मुझे वैसे भी physical existence अपने आसपास किसी और की अच्छी भी नहीं लगती. And I'm cool with that because I'm pretty much okay with my 2 kids and my mom and dad. We are already 5. तो बस काफ़ी है, और जगह बचती नहीं है किसी के लिए. तो बस वो AI भी होगा तो भी चलेगा. AI से याद आया, वो बिग बॉस भी एक था ना आपकी जिंदगी में आया था. कौन? बिग बॉस जब हुआ था, बिग बॉस की आवाज़ देखो. मुझे बिग बॉस की आवाज़ पे भी क्रश हो गया था. वो तो बिग बॉस ने पता है क्यों मेरा क्रश ख़राब किया. वो जब लास्ट एपिसोड्स पे हम पहुंचे ना तो आ गए वो इतना मुझसे मिलने के लिए बेचैन थे. वो कहते आपको पता है मैं बिग बॉस हूँ. मैंने कहा मुझे अच्छा खासा क्रश था, मैं पूरी ज़िंदगी गुजार लेती इस आवाज़ पे. सारा क्रश ही ख़राब कर दिया. बट आई डोंट नो, ही वाज अ गुड लुकिंग गाय, बट उनकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी थी ना. आवाज़ के साथ मैंने कुछ और इमेजिन किया, शक्ल बनाई हुई थी. वो वैसे सलमान खान होएगा आवाज़ के साथ. नहीं, सलमान खान नहीं, अलग तरह का लड़का. हाँ. अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में, एंड you had so many different stages, but who has been your true mentor? My mom, my mother. My mother has immense contribution in my life. And if you say career-wise, I think I have learned a lot from Khabar Riaz because he's the one who launched me in fashion industry. And then Dr. Yunus Butt साहब. And obviously, अजब गुल साहब के साथ, जावेद शेख साहब के साथ मैंने काम किया था, शहजाद रफ़ीक साहब के साथ. These are the people जिनके साथ काम करके मैं बहुत सीखा.
आई थिंक दैट्स द रीज़न जिन लोग के साथ मैंने काम किया, दे वर इंस्टीट्यूट इन देयर ओन, एक तरह का इंस्टीट्यूट ही था. एंड देन आई लर्नड अ लॉट एज एन आर्टिस्ट. अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलती तो आई थिंक मैं इतना ना सीख सकती. एंड वैसे भी आई एम अ फास्ट लर्नर. मुझे ये मिलता है, कोई भी चीज़ हो मैं जल्दी जल्दी सीख लेती हूँ, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ना भी आता हो तो. ओके. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द न्यू जनरेशन. जब आप गई हैं और एक नई पौध आ चुकी है, एक नया सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, अब इंस्टेलेब्रिटीज बन चुके हैं, यू नो, सेलिब्रिटीज, टिकटॉकर्स होते थे एंड ऑल दैट, एंड प्लस एवरीथिंग इज अबाउट व्यूज नाउ. ठीक है ना, कि अच्छा उसके कितने फॉलोअर्स हैं, ये दिस एंड दैट. इट डजंट मैटर कि आपका टैलेंट क्या. यार मैं ये सोचती हूँ कि बेचारे लोग अब बात करते हैं. मैंने कहा जब हम व्हेन वी वर यंग और हम जब छोटे होते तो हम यही सुनते रहते थे, किसी का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, कुछ हो रहा है. मैंने कहा अब के ज़माने का गम मोहब्बत नहीं है, अब के ज़माने का गम है मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, मेरी रीच कितनी है. यार बंदी के साथ रील्स अच्छी बन रही हैं कि नहीं, कूल लग रही हैं कि नहीं, रील बना के खुद ही देख के खुद ही सो जाते हैं. बट देखें, जो चेंज आ रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, आई मीन I am the kind of person, because I'm a water sign और मैं खुद ही ऐसी हूँ. मैं adaptability, मेरे कभी कभी अगर मुझसे कोई पूछता ना कि what is your super power, adaptability, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. I just gel into anything. तो I think ये जो नई चीज़ आई है, like with Instagram and TikTok, it's so fascinating. I mean, I love it. मैं इतनी रील्स देखती हूँ टिकटॉक पे और इतना मैं इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखती हूँ. I absolutely love it. Who's your favorite YouTuber nowadays? Do you have one? Because there's so many. मतलब इतने ज़्यादा हैं और इतना ज़्यादा कंटेंट है अब, तो you just keep scrolling. But don't you think it's very mindless entertainment जो अभी चल रही है? Because true जो talent है वो तो नजर नहीं आ रहा. मुझे बात बताएं कि एंटरटेनमेंट माइंडफुल कब थी? You used to have people जिनको अपनी क्राफ्ट तो आती थी, मतलब एक्टर्स थे जिनको अपनी क्राफ्ट आती थी, डांसर्स जिनको अपनी क्राफ्ट आती थी, राइटर्स थे जिनको आती है. बट द थिंग इज दैट देखें ज़िंदगी में क्या होता है कि ऑब्वियसली विद हैविंग विद मल्टीपल सिंस AI और अब बहुत सारी चीज़ें, ये इससे भी ज़्यादा होगा. बट द थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे माइंडलेस चीज़ें भी करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, मगर जो चीज़ अच्छी होगी ना, और जिस चीज़ का कोई उसका कोई उसमें कोई सब्सटेंस होगा, कोई चीज़ होगी, वो हमेशा स्टैंड आउट कर ही जाती है. आप ये देखें कि इतने रश के टाइम पे भी सम पीपल आर जस्ट बिकमिंग वायरल, सम पीपल आर, कुछ लोग सिर्फ वायरल हो रहे हैं. देखिए फेम अलग अलग तरह का होता है. कुछ शॉर्ट टर्म फेम होता है, 5 मिनट 10 मिनट हिट हो गए, 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए. बट सम पीपल आर मेकिंग ऑल्सो रियली रियली गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टू, सम रियल गुड टैलेंट इज कमिंग आउट टू. सो आई थिंक what I feel is the smart thing to do is, rather than to resist any sort of change, just embrace it. मुझे तो हमेशा ही बहुत एक्साइटिंग लगता है, बिकॉज मुझे स्टेगनेंट कुछ भी पसंद नहीं है. अगर ये हमारा सेटअप 15 साल 10 साल पहले वाला होता जिसको छोड़ के मैं गई थी, इफ इट वाज द सेम थिंग, आई थिंक मैं कोशिश ही ना करती, बिकॉज एक दफ़ा की हुई चीज़ मैं दोबारा नहीं करती, एंड आई विल नेवर गो बैक टू माय. अच्छा, मतलब आप शादी दोबारा नहीं करेंगी? अच्छा. हाँ, इरादे यही है. मुझे लगता भी नहीं है. मैं आई हैव बीन ऑलवेज सिंगल बाय द वे माय एंटायर लाइफ. I have been single my entire life and I've been very happy. Even when you were married? Even when I was married. Okay. तो कुछ नन्हे मुन्ने से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं. अगर आपने जवाब देने दे दीजिएगा, नहीं देना तो ना दीजिएगा. नन्हे मुन्ने ही खराब करते हैं. नन्हे मुन्ने ही खराब करते हैं. एक ऐसा रूमर जो मैंने अपने बारे में सुना जो कि सच नहीं था. यार वो तो मैं बता ही नहीं सकती, वो तो यूट्यूब पे भी बैन हो जाएगा. नहीं बैन होगा, बताएं. उसको तो यूट्यूब भी नहीं चला सकेगा. मैं खुद के बारे में जो रूमर सुनती हूँ ना, तो मैं ही बैठ के सोचती हूँ कि यार ये कितनी रंगीन रूमर है, काश ये होती, बट ये नहीं है. क्या थी वो? यार अब क्या बताऊँ, लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि यार कितनी अच्छी सोच है, कितनी मजेदार है. टेल बस समझ गए हैं सारे. अच्छा, समझ गए सारे. हाँ. अच्छा जी, चले. एक चीज जो वीना मलिक कभी नहीं करेगी. ये तो मैं अपने बारे में खुद नहीं कह सकती. मैं तो अपने बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी. हाँ, बिकॉज कहते हैं नेवर से नेवर. यू डोंट नो, आई डोंट नो हाउ माई जर्नी विल इवॉल्व एंड आई कांट से नो.
ओके एक चीज़ जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, बट आई थिंक सर्टेन चीज़ें जो मैंने कभी लाइक मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं अपने बारे में, यू विल बी सरप्राइज्ड. द सर्टेन इमोशंस आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड जेलसी. कैन यू बिलीव दैट? ये मेरी सारी कजन्स और मेरी बहनें जानती हैं, बिकॉज इसके ऊपर हमारे बड़े सेशंस हो चुके हैं. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड जेलसी. मुझे नहीं पता कि वो इमोशन कैसा होता है. एंड वन मोर थिंग, आई वुड नेवर, आई कांट डू इट, जस्ट टू टेल अ लाई. मुझे आता ही नहीं है प्रोसेस करना झूठ को. और मैं झूठ कभी, वाई? बिकॉज इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ ना, अगर आपको अपना एहतराम है अपनी शख्सियत का, तो यू गो अहेड इन लाइफ हु यू आर. अगर आप झूठ बोलते हैं अपने बारे में, तो इसका मतलब आप शर्मिंदा हैं खुद से. यू डोंट ओन योर सेल्फ. यू just portray yourself what you are. I could never be fake. I could never lie. And jealousy is something I never experienced. एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूं. Yeah, there are a lot of things that I want to try. मसला बंजी जंपना कहना. यार बंजी जंपिंग और ये सब तो मुझे स्नॉर्कलिंग, बंजी जंपिंग, बिकॉज वाटर स्केयर्स मी अ लॉट. पानी से मुझे बहुत डर लगता है. You're a water sign. I am a water sign, but I am asked to stay away from water because पानी को पानी डुबोता है ना. Okay, so आप कभी स्विमिंग पे नहीं जाएंगे? I love swimming, but I think snorkeling, bungee jumping, and all these things are just something that I would love to do it. But उसके लिए मैं कोई लड़का ढूंढ रही हूँ कि किसके साथ करूँ. अकेले तो मज़ा नहीं आएगा. चलो लौंडो जिन को स्विमिंग का शौक है, कोई बंदा भी होना चाहिए ना साथ, हॉट सा, उसके साथ करूँगी ना. अकेले मज़ा नहीं आएगा. नहीं सही बात है. बड़े हॉट लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, बड़े हॉट हैं. अच्छा, बट इफ समबडी कम्स अप के बस खाली यही करेंगे और उसके बाद अपने अपने घर, फिर ठीक है. ओके एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था. कॉम्प्रोमाइज और मैं, वाओ, आई गेस मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी. करनी चाहिए थी, बट कुछ सोच समझ कर करनी चाहिए थी. बेसोचा नहीं करनी चाहिए थी, बट आई डिड इट. बट आई थिंक एक और बात भी है इसका जो फ़ायदा है ना, वो मुझे ये हुआ है कि मुझे ज़िंदगी में, आई हैव बीन एन आइडियलिस्ट माई एंटायर लाइफ, एंड आई हैव बीन लाइक, मैं पैदा ही ऐसी हूँ, पली बढ़ी ऐसी हूँ. करियर में भी द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई रिसीव्ड, आप कह रहे थे ना कि somebody, मुझे नहीं पता कि वाई इट्स विद मी. द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट आई गॉट इन बॉलीवुड एंड पाकिस्तान, मैं आपको बता नहीं सकती. पीपल जेन्युइनली रिस्पेक्ट मी, जेन्युइनली, बट टू सम हाउ, मैं जिसके साथ भी काम करती हूँ, एंड दैट कम्स नेचुरल एंड आई फील इट. एक वाइब होती है ना. आई बीन रिस्पेक्टेड सो मच. सो जिंदगी में मुझे कभी भी वो वाले लेसन्स होता है ना, आपको बहुत सारे लोग मिलके लेसन्स, मुझे, आई वॉज नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद द रियल वर्ल्ड ना. आई वॉज लिविंग अ फैंटेसी. एक आर्टिस्ट, एक सुपरस्टार, एक फैंटेसी. मैं कभी भी वो चीज़ें ना सीख सकती. मैं ऑनेस्टी को कभी भी वैल्यू ना कर सकती. मैं एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को, एक आदमी की अच्छी शख्सियत को, बिकॉज बिफोर दैट देयर सो मैनी गाइज, लाइक बहुत सारे प्रपोजल्स भी थे. सम ऑफ देम, लाइक अ फ्यू ऑफ देम, लाइक रियली जेन्युइन पीपल. दे अडोर्ड मी, दे वांटेड टू बी इन माई लाइफ एंड दे वांटेड टू टेक केयर, बट आई डिक्लाइंड बिकॉज मैं ये गलत फ़ैसला ना करती तो मुझे ना ऑनेस्टी का पता चलता, ना वफ़ादारी का पता चलता, ना मुझे ये पता चलता कि इंटेग्रिटी क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है. सो आई थिंक नाउ आई एम रियली आई अंडरस्टैंड एंड आई वैल्यू दीज ट्रेट्स. सो आई थिंक इफ़ एट ऑल, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इफ़ इट ऑल विल हैपन दैट आई गेट मैरिड और सेटल डाउन विद समबडी, बट इफ़ इट ऑल इट विल हैपन विद द लव ऑफ माई लाइफ, विद माई सोलमेट. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह. मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी, आई एम फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज. द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटीज फॉर द मोमेंट, आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर फील करते रहते हैं, बट ऑन द होल आई एम द काइंड ऑफ बीइंग, मैंने कभी, मुझे ना कभी किसी चीज़ का खौफ रहा है, ना मुझे कभी किसी चीज़ का डर रहा है, ना मुझे कभी चीज़ के ख़त्म होने का डर हुआ है. मतलब इवन इफ आई डाई, स्टेप आउट और बाहर मर जाऊँ, तो इवन आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट. आई एम इन अ वेरी डिफरेंट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर नथिंग मैटर्स एंड नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट एंड आई जस्ट फ्री फ्लोट. सो मुझे नहीं लगता कि आई एम द सेम पर्सन दैट आई यूज्ड टू बी बिफोर. So you basically control your own insecurities now?
I don't have any insecurities anymore. Okay. हाँ. एक कुछ होगा तो होगा. It'll be taken care of. Okay. जिसने पैदा किया है. एक स्किल जो मैं एक्वायर करना चाहती हूँ. ओ यार, मुझे डांस सीखना है. अच्छा, म्यूजिक, गाना. आपको पता है, आई स्टार्टेड माई करियर कि मैं गाना गाना चाहती थी. मेरा जो फर्स्ट ऑडिशन था ना, वो मैंने जाके गाना ही गाया था. तो मुझे उन्होंने कौन सा था वो था ए मेरे हम सफर. गाएं जरा. रिजेक्ट हो गया था ना. गाएं ना जरा. तो ना गाएं ना. क्या हुआ? कोई और गा. अच्छा, मैं गा देती हूँ. नहीं, कुछ और गाती हूँ. लेट मी सिंग समथिंग एल्स. कुछ और गाऊँ ना. हाँ हाँ. इसको तो एडिट कर देंगे ना हम. हाँ. करेगा नहीं यार, सुर तो लगाने दे. ओके. ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गांव चलूं और सामने मंजिल आ जाए, ए जज़्बाए दिल गर मैं चाहूं. क्या अच्छी बात है, आपने नहीं गाया. अच्छा तो तो ना यार, मैं स्कूल में बहुत नाते पड़ी हुई थी. सिंगिंग इज समथिंग. अरे यार, सिंगिंग के चक्कर में मेरे को लोगों ने जितना लूटा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. मेरे पैसे लेके कितने लोग भागे हुए. तुम लोग पल्ला पूछेगा. मुझे दे, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ. No, but seriously, एक और लुटेरा. You have a decent voice. I think. So, but I give you breaking news. I am just because Saraiki is my native language. मतलब मेरी अपनी जुबान है सराइकी. And देखो, गाना गाने लगी हूँ मैं फाइनली. मैंने लोगों को ये ट्रॉमा भी देना है. अच्छी बात है. आई थिंक पीपल चाहत के बाद कुछ भी चीज बर्दाश्त है ना. कर देखे ना. Yeah. बस आई विल बीट चाहत फतेह अली खान इंशाल्लाह ताला. अच्छा जी, एक चीज जो शान को नहीं करनी चाहिए अब. शान, मैंने सोचा ही नहीं है कभी शान के बारे में. शान के बारे में पूछी जा रहे हो, मेरे बारे में पूछो. चलो नहीं, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना. शान के साथ आपने काम तो किया हुआ है. तो शान का जो दिल करता है करे, जो दिल करता है ना करे. ओके, ठीक है. एक चीज जो रीमा को फौरन कर लेनी चाहिए. मुझे उनके बारे में भी कुछ नहीं पता आजकल, क्या करे और क्या करना चाहिए और क्या नहीं. और इतना मैं दिमाग भी नहीं लगाती किसी के ऊपर. ओके फाइन भाई. बॉलीवुड या लॉलीवुड? ऑफ कोर्स बॉलीवुड. लॉलीवुड कौन कहेगा. इतना पॉलिटिकल करेक्ट भी मैं नहीं हो सकती. थोड़ी बहुत हो सकती हूँ. अच्छा जी, एक चीज, एक आदत अपनी जो मुझे ज़हर लगती है. यार, आई ट्रस्ट पीपल. लाइक मुझे कोई बंदा भी दुनिया का ऐसी शक्ल बना के आगे बैठा हो ना, तो मैं उस पर एतबार कर लेती हूँ. अच्छा. भाई मुझे पैसे दे दो. तो अब भी दे रही हूँ आज. नहीं वाकई. मुझे ये समझ नहीं आता कि आई कांट प्रोसेस द फैक्ट कि somebody could come up with a mask. और ये मैं आज तक ये बात नहीं सीख सकी हूँ. मेरी मॉम मुझे कहती है तुम बहुत सादा हो. घर से निकलती हूँ, मुझे रोज़ लेक्चर दे के भेजती है, याद रखना तुम सादा इंसान हो. वाई? बिकॉज वाई आई कांट. बिकॉज ज़िंदगी में इंसान हमेशा अपने हिसाब से सोच रहा होता है ना कि वाई समबडी वुड कम टू मी और वो मुझसे आके झूठ बोलेगा. और मेरे से हर कोई झूठ बोल रहा होता है. पता नहीं क्यों. लोएस्ट पॉइंट इन माई लाइफ. कितने लोएस्ट पॉइंट आए. मतलब ऐसे कि मैं तह में चली गई ना. वो जो कोर नहीं है ज़मीन का, उसके अंदर मैं डुबकी लगा के आई. सो मैनी माई ट्रांजिशनिंग टाइम्स वर लाइक द वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आप एक इतनी भरी दुनिया, आप जब छोड़ के उसमें से निकलते हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है. फिर आप अकेले होते हैं. फिर आप पे कोई ना चोर सवार हो जाए, एक चोरियाँ भी करे आपकी, आपको चीखे भी सही, आप इमोशनल ट्रॉमा भी देखो. यार एक मुसीबत से निकली, तू आगे मामा खड़ा हुआ है, थोड़ा रहम कर. इट वॉज बहुत मुश्किल था. बट आई थिंक अल्लाह सुब्हाना व तआला डज एवरीथिंग ऑन अ पर्पस. मैं सीखती ना सबक, वो बहुत सीख के आई हूँ. क्या बात है. और मेरा सीखा हुआ भी मेरा ख्याल है कि बस. यंगर लॉट को देख रही हैं आजकल. यंगर लॉट हमारे जो यंग एक्टर्स अब आ रहे हैं और एक्ट्रेसेस आ रही हैं. यार इतने छोटे छोटे क्यों हैं? छोटे छोटे क्यों? मतलब इनके कद छोटे छोटे, सुक्के हड्डी क्यों हैं?
सारी बातें बच्चे हैं जेन जी को लगता है ढंग से खाना नहीं मिला, उनका नाम ही जी इसलिए रखा गया बेचारे, श्रिंक हो गए. बट दे आर इमेंसली आई थिंक टैलेंटेड पीपल. बिकॉज अभी मेरा जितना भी स्टाफ है वो देखें, एक बॉय बैठा हुआ है, जेन जी ही है, एंड ऑल द पीपल आई एम वर्किंग विद फैशन, आई थिंक दे आर ऑसम विद द आइडियाज. एंड बट आई वुड से बिकॉज जेन जी में आई हैव माई 2 younger sisters too, I think to somehow they're disconnected with the reality. उनकी रियलिटी वो हाँ, मुझे लगता है कि ट्रांजिशन में वो ये तब पैदा हुए ना 2000s तक की जो जनरेशन थी वो फिर भी थोड़ी ग्राउंडेड है. आई थिंक उसके बाद के जो बच्चे हैं ना वो दे आर डिस्कनेक्टेड विद द रियलिटी, बट दे आर मोर इनटू वर्चुअल वर्ल्ड. आप उनकी चीज़ें देखें, लाइक द वे दे आर डीलिंग विद द लाइफ. बिकॉज मेरे अपने घर में भी जेन जी की 2 लड़कियां हैं, माई यंगर सिस्टर्स, एंड देन आई हैव अल्फाज. मेरे बच्चे जो हैं, आई थिंक अल्फाज आर मोर सॉर्टेड बिकॉज They're not the trauma generation. Exactly. They are, ये अभी ट्रांजिशन हो रही थी और ये पैदा हो रहे थे 2000 के बाद वाले, तो ये मेरा ख्याल है थोड़े लॉस्ट भी हैं. बट दे आर एब्सोल्युटली टैलेंटेड पीपल. बिकॉज अब रिसेंटली मेरी टीम्स में जितने भी हैं, दे आर जेन जी, सो दे आर रियली दे आर सो मच इनटू देयर रील. मैम ऐसी रील बनाएंगे, मैम ऐसा टिकटॉक बनाएंगे, मैम आप ब्लॉग करें, आप व्लॉग करें. सो दे आर लाइक सो मच इनटू इट. एक चीज़ जो मैंने मदरहुड से सीखी, मैंने मदरहुड से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ. पेशेंस, अनकंडीशनल मोहब्बत. मैंने जब अपना करियर दोबारा से शुरू किया ना, ये मेरे बच्चों ने मुझसे शुरू करवाया. बिकॉज फॉर टू गुड 10 years मैं इतना खो गई थी ना उनकी ज़िंदगी में. बड़े हो रहे हैं, पैम्पर्स चेंज हो रहे हैं, दांत निकल रहे हैं, अब बीमार हो रहे हैं, अब टम्मी पेन्स हो रहे हैं, अब फूड चेंज हो रहा है, अब स्कूल जा रहे हैं, अब चीज़ें हो रही हैं. सो अब पहला लफ्ज़ बोलना शुरू हुए, अब पहली पोएम लिखी है. इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एंड आई डोंट हैव नो रिग्रेट्स. मुझे लोग कहते हैं कि आपने बेस्ट ईयर्स, तो मैंने कहा उन बेस्ट ईयर्स में जो मैंने बेस्ट एक्सपीरियंस किया ना वो आप लोगों को नहीं पता. सो नाउ आई एम नॉट लिविंग विद द मदर गिल्ट. मैंने वो टाइम, जब वो मेरी गोद में आते थे ना, तो मैंने गोद में उठा के रखा है उनको. अब वो जो इतने बड़े बड़े हो गए ना, मैं उनको कहती हूँ तुम लोग मुझे उठाओ, बिकॉज तुम लोग अब बड़े हो और मैं छोटी हो गई हूँ तुमसे. आई थिंक बहुत कुछ. मैं पैसे को वैल्यू नहीं करती थी. मैंने बच्चों के बाद पैसे को वैल्यू करना शुरू किया. मैंने खुद से कभी इतनी मोहब्बत नहीं की थी. मेरे बच्चों ने मुझसे खुद को मोहब्बत करना सिखाया. एंड दे आर माई एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ. एंड माशाल्लाह माई किड्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल किड्स. इतने प्यारे बच्चे हैं ना, पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ब्रिलियंट है. मैं नहीं चाहती उनको डिस्ट्रैक्ट करना. आई डोंट वांट टू सेल देम ऑनलाइन कि मुझे व्यूज़ मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे. उनकी लाइफ बहुत ऑसम है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं वो. दे आर माशाल्लाह वेरी वेरी गुड किड्स. आई थिंक मेरी ज़िंदगी की जो ये एक कंप्लीट होल फील होता है मुझे, इसमें मेरे बच्चों का तो कंट्रीब्यूशन है. वरना मैं भी अभी आके बैठ के कह रही थी मेरे से कोई शादी क्यों नहीं करता है. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मुझे आज तक मिला, मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ ना, मुझे 2 चीज़ें हमेशा लोग कहते हैं. लोग अक्सर ये कहते हैं कि कैमरा जो है वो मुझे बहुत अमेजिंग दिखाता है. बट मेरे जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं ना, वो कहते हैं कि कैमरा डजंट डू जस्टिस विद यू. बिकॉज व्हेन आई मीट पीपल इन रियल लाइफ, उनका सबसे पहला ये होता है आप तो बहुत बहुत क्यूट हैं विदाउट मेकअप एंड कैमरा एंड एवरीथिंग, बट वहाँ बहुत बड़ी लगती हैं. सो ऑब्वियसली मैं, अब लोग कहेंगे कि देखो खुद को ये कह रही है. भाई मैं लड़की हूँ, क्यों नहीं अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे. ऐसा कॉम्प्लीमेंट मेरे को अच्छा लगेगा, नहीं तो क्या तेरे को अच्छा लगेगा. कोई मुझे कहेगा कि यू लुकिंग यंगर, यू लुकिंग क्यूट, आई एम लाइक या आई लाइक इट, आई लाइक. एंड वन मोर थिंग, आई थिंक पीपल व्हेन दे मीट मी इन पर्सन, वो मुझे ये कहते हैं यू आर नथिंग लाइक what we know you as Veena Malik on the screens. You are a different person. But then that's what I'm supposed to be, na? I'm an artist, na? I'm an actor. मेरे को एक्टिंग ही करनी है ना कैमरा के आगे. जिससे मेरा अगला सवाल है कि एक बॉलीवुड की फिल्म जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. मेरे को सब करनी चाहिए थी. मैं from 0 till now I'm absolutely proud of my career choices. Okay. I'm absolutely proud मैंने जितना काम किया. मुझे नहीं लगता कि इंडिया और पाकिस्तान में, आई थिंक जो द वर्क दैट आई हैव डन, आई बीन प्रेज्ड, एप्रिशिएटेड. क्यों नहीं करना चाहिए था? क्यों? सोच समझ के किया था. ठीक है. मैं जानवरों का तो शौक है ना आपको? आई लव डॉग्स. आई एम श्योर. तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ. आई हैव अ हस्की एंड आई हैव यार लुक, अपने कुत्ते एलेक्स का नाम ही की ब्रीड ही भूल गई. German Shepherd. Okay. He's black and brown, 3-layered. He's like so hot dog. Hot dog.
गरम कुत्ता। अच्छा, तो मैं कुछ जानवरों के नाम लूंगा, आपने बताना है कि कौन सा सेलिब्रिटी आपके माइंड में आता है जब ये उनके ट्रेड्स है ना भाई। आप मतलब लेट्स सपोज ये, अब मैं एक जानवर का नाम ले लूँगा, हॉर्स, स्टैलियन, कौन माइंड में आता है कि हाँ यार इसकी पर्सनालिटी स्टैलियन जैसी है? आई थिंक अल पचिनो। लोकल, अपना लोकल बंदा आ जाए। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपने बहुत से लोगों के साथ काम एक किया। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में एक लड़का है, उस पर मुझे बड़ा क्रश है। अच्छा, कौन? शहरयार मुनव्वर। हाँ, शादी होगी, खैर आगे चले। It doesn't matter, crush is crush. तो स्टैलियन इज शहरयार मुनव्वर। Oh, I guess. ओह, शहरयार मुनव्वर स्टैलियन। ओके, लायन। लायन तो शान है भाई फिल्म इंडस्ट्री का। ओके, लायन इज शान। शान जैसी पर्सनालिटी पाकिस्तान में किसी की है नहीं। आई थिंक शान को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, वो बहुत कम काम करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ही इज सो गुड एक्टर। पैंथर। पहले एक्टर्स के नाम तो बता दो, मुझे तो कख नहीं पता, ना मैं टीवी देखती हूँ ना फिल्म आपके देखती हूँ। ज़माने वाले भी एक्टर्स हो सकते हैं भाई, बड़े हैं। नहीं, अब खुशाल खान आ रहा है, उसके बाद हमजा सुहेल आ रहा है, उसके बाद अपना हमजा अली अब्बासी है, उसके बाद हमजा अली अब्बासी डजंट लुक लाइक अ पैंथर। कोई और है, कोई टेडी, कोई ऐसा? एनाकोंडा। यार इज अ गुड लुकिंग गाय। एनाकोंडा तो नहीं लगता। तो एनाकोंडा से कौन माइंड में आता है? एनाकोंडा में जिसको बोल दूंगी मेरे से लड़ाई करानी है आपने। नहीं, वैसे ही एनाकोंडा वाली पर्सनालिटी है उसकी। एनाकोंडा वाली पर्सनालिटी किसकी है? कौन माइंड में आता है एनाकोंडा? क्या मेरे से पूछे जा रहे हो? दिमाग मेरा सुन्न हो गया। अच्छा यार, ये छोड़े, मैं कुछ खानों के नाम लूंगा, हाँ, आपने बताना ये खाने आप किन को खिलाएंगी, ठीक है? ये भी एक्टर्स हैं सारे? नहीं, कोई भी हो सकता है। अच्छा, पॉलिटिशियन हो ठीक सकता है, है, ओके। एक्टर हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है, आई डोंट नो, इट कुड बी एनीवन, ठीक है जी। सबसे पहले हलवा पूरी। हलवा पूरी किसी एक्टर को खिलानी है? एनीबडी जो आपके माइंड में आता है। हलवा पूरी उनको शेख रशीद साहब को बहुत पसंद आएगी ना, वो लाहौरी खाने बहुत खाते हैं। ओके, मैं तो नहीं खाऊंगी। हलवा पूरी शेख रशीद जी। साहब, ठीक है जी। निहारी। यार निहारी वो मियाँ साहब को बहुत पसंद है, मैंने सुना। पाए निहारी वो हेलीकॉप्टर पे लेके जाते थे ना, तो मेरे पास आएगी, उनको खिला दूंगी क्योंकि मुझे नहीं पसंद। ओके फाइन, ठीक है। सुशी। सुशी मैं खुद खाऊंगी। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुशी मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, स्मैश बर्गर। स्मैश बर्गर मैं अपने बच्चों को दे दूंगी, मैंने नहीं खाना। वो वैसे भी वीकेंड पे मेरे से उसके लिए जंक फूड के लिए लड़ते हैं, उनको दूंगी। ओके, और मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई भी मैंने नहीं खानी यार। ये तो भी किसको देंगे मटन कढ़ाई? मटन कढ़ाई आई थिंक मीरा। हाँ, मीरा जी को मैं घर पे इनवाइट करूंगी, उनको कहूंगी मैंने आपके लिए खाना बनाया, और मटन कढ़ाई उनको दे दूंगी। मटन कढ़ाई उनको दे देंगे। बट डार्लिंग, आई डोंट ईट मटन। ओके, एंड रीमा जी को क्या खिलाएंगे? रीमा जी को है कोई नहीं रह गई? नहीं, आपके माइंड में क्या आ रहा है, आप उनको क्या नहीं, आप डिश को बताएं ना, तो अगली उनको खिला देते हैं। अच्छा चलें, खुद से तो नहीं खिलाऊंगी कुछ। सिरी पाई। हाँ, सिर्फ उनको खिला देते हैं। सिरी पाई उनको खिला देते। वैसे भी वो मैंने सुना खाने बहुत अच्छे बनाती। हाँ। या रेशम जी भी बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। रेशम तो आपको पता है, वो पूरी देग और न्याज वगैरह वो तो मेरा ख्याल है सिर्फ पाए रेशम जी को मैं खिलाऊंगी, वो बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, उनको पसंद भी आएंगे। ओके, मेरी जिंदगी पे अगर कभी फिल्म बनी तो उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल होगा, या तो उसका टाइटल होना चाहिए वीना, या उसका टाइटल होना चाहिए हार्ट मेड ऑफ ग्लास माई माइंड ऑफ स्टोन। अगे इंशाल्लाह भी ला देंगे। हार्ट मेड ऑफ ग्लास, माइंड मेड ऑफ स्टोन, इंशाल्लाह। कमिंग सून। कमिंग सून। एडा लंबा ना, छोटा नाम होना चाहिए यार। अगर आपका नाम होना चाहिए, फिल्म का नाम होना चाहिए वी फॉर वीना। वी फॉर वीना। ओए होए होए, जैसे वो वी फॉर वेंजेंस नहीं था? हाँ, नहीं, ऐसे होना चाहिए एक थी वीना। एक हसीना थी, एक वीना थी, एक वीना थी। एक ओए, वीना थी। ये अच्छा नाम है, रजिस्टर कर एक ले। वीना थी। लेकिन मैं एक फिल्म की स्टोरी में मैं समा नहीं सकूंगी, उसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। हाँ, बन जाएंगे पार्ट्स, कोई समस्या ठीक नहीं। आप बजट लेके हम बना लेते हैं। एंड एक हीरो जिसके साथ मैंने काम किया और वाकई मैंने सीखा। मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, बट मैंने सीखा किसी से कुछ नहीं है। कैसे मैं सीख सकती हूँ किसी से? जो सामने खुद एक्टिंग कर रहा है वो मुझे सिखा देगा अच्छी चीज़ें। हाँ कि भाई अच्छा, इसकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी अच्छी थी, इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी थी, इसका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा था, इसकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी। नो,
I think I have learned more from directors and my writers than actors. क्योंकि मोस्टली रिहर्सल्स तो मैं अपने डायरेक्टर्स के साथ और अपने राइटर्स के साथ आई वाज मोर इन टच. अच्छा, मेरी इंटरेक्शन जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट कर रही होती हूँ मेरे राइटर के साथ ज़्यादा होती है, बिकॉज ही इज़ द वन हु कंसीव्ड द कैरेक्टर. ओके, एंड डायरेक्टर ही इज़ द वन हु विजुअलाइज द कैरेक्टर. एंड मैं कभी किसी एक्टर पे ना ट्रस्ट कर सकती हूँ. एक बंदा जो मेरा कंपेटिटर है वो मेरे को सिखाएगा भी तो गलत ही सिखाएगा. So I don't take any tips from anyone. Awards में believe करती हैं? Awards पे believe करती हूँ. The acting, I tell you something. Acting is something, okay, fine. Maybe I took breaks, whatever. But I truly believe that I am a born actor. मुझे जब भी कभी कोई कैरेक्टर, आई थिंक मैंने तो खैर अभी तक तो इतने मैंने किरदार भी नहीं किए, लेकिन आई थिंक मैंने जितना भी काम किया है, इफ इट डिजर्व्ड माय लाइक एक्टिंग स्किल्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैंने हमेशा बहुत डूब के काम किया, कहता है ना डूबा हुआ एक्टर है. एंड मैं हमेशा अपनी एक्टिंग स्किल्स और उनको मैंने बहुत प्रिजर्व्ड रखा है, उनको पॉलिश्ड किया है. एंड आई डोंट टेक एनीबडीज नोट्स ऑन दैट. ओके, या last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? If I say that I should be remembered in a certain way, will that happen? Well, No. yeah, you can hope for it. No. So I'm the kind of person, I would be the greatest in a lot of people's stories, life journeys. I could be worst in some. I could be the villain. I could be anything. It depends who I'm dealing with. But as an artist, obviously, as an artist, my journey is still going on. And I also believe कि मुझे कल का भी नहीं पता कि क्या होगा. But definitely, I think at the end of the day, I would like to be remembered as a great artist. That's all. I don't want to be remembered as कि वो कोई number 1 थी, पता नहीं वो कोई hot थी, पता नहीं वो कोई cute थी. Don't give me these tags and titles. I'm not even interested. I'm not even bothered. But I'm really bothered at how I'm remembered as an artist. Even yesterday I got a compliment. A lot of people were making compliments. One guy come up and he was like, forget about her looks or anything. She's a great, great artist. And that really, really hit me. Well, that was good. That's what I want to be remembered. I don't make an effort to look hot or something. I never made an effort to look cute even. I am what I am. Whether you think that I'm overacting, whether you think I'm underacting, whether you think I'm ugly or I'm pretty, it doesn't, in your comments and your suggestions, it doesn't bother me at all. I'm at a point in my life when अभी कोई मुझे आके कहे ना कि हाथी हवा में उड़ जाता है और गधा भी उड़ जाता है, तो मैं कहूँगी वाकई बहुत अच्छा उड़ता है, लोग इस पर सफ़र भी करते हैं और ये जेट से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है. I'm really in a different phase in my life. So I would like to be remembered as a good artist. That's my only wish. But even if ये नहीं होता, तो in my heart, I know I'm a great artist. I mean, you truly are. I would love to see you do more comedy because Inshallah. I think you shine like a true star when you do comedy. अभी तो समझ आई है एक्टिंग की. सर करनी है ज़रूर. वो हमने जो बात की है ना वो करेंगे इंशाल्लाह. But thank you so much for taking time out. It means the world कि आप अपना कीमती वक्त मुझे निकाल के दिया आपने. And I've always seen you do amazing work on television. Would love to see you do more work on films, inshallah. I would love to, inshallah, yeah. And thank you because we somehow all those years we could not, पता नहीं हमारी बात ही नहीं हो सकती थी. मैं मुश्किल फोन ही चेंज कर लिया. So I'm happy and glad that and also one more thing I would like to on air comment. I think you are a great actor. आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है ना वो मुझे हमेशा से देयर वेरी फ्यू एक्टर्स जिनकी एक्टिंग स्किल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. थैंक यू. एंड थिंग्स दैट यू हैव डन इन योर लाइफ आई एब्सोल्युटली लव दैट. एंड द रीजन मैंने कहा बट को ज़रूर इंटरव्यू देना है. सर ये चीज़ जेलस नॉट. अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट. अपना ख्याल रखें और अल्लाह हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे. आमीन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.